की आवाज़ बड़ी बढ़िया आ रही है, पता लगे होगी कैसी। ये तो कल के कथा विश्राम में वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जाके भगवान ने जो कुछ भी, क्योंकि वाल्मीकि ऋषि तो राम जी महाराज को अच्छी तरह जानते थे, लेकिन लीला स्वरूप में होने के कारण वाल्मीकि ऋषि के सामने जो भी घटना हुई उस सारी घटना का वर्णन किया और फिर उनसे पूछा कि महाराज मैं कहाँ रहूं। अब वाल्मीकि ऋषि ने तो कह दी कि महाराज जहाँ नहीं हो वहीं तो बता दूं, आप कहीं ऐसी जगह तो बताओ जहाँ आप नहीं हो, तभी तो मैं आपको बताऊं कि आप जहाँ इन जगहों में जाके रह जाओ। लेकिन पूछे मोई की मैं पूछत सकुचाऊं, जैन होई तो देव करी तुम दिखाओ ठाओ। हमारे वाल्मीकि जी तो लीला स्वरूप से बात कर रहे हैं, लेकिन बातें बोल रहे हैं परब्रह्म स्वरूप की, क्योंकि वो बार बार राम जी को ये कह रहे हैं महाराज आप भले ही लीला स्वरूप में हो, लेकिन मैं तो आपको पहचानता हूँ। इसलिए वाल्मीकि ऋषि भी आगे कहते हैं सनी हुई वाणी में फिर भी महाराज अब जो भगवान के लीला स्वरूप का आदर सम्मान करना है तो लीला स्वरूप की बातें तो करनी पड़ेगी। कह रहे हैं वाल्मीकि ऋषि कह रहे हैं अमृत की सी मीठी वाणी में कि सुनो राम अब का उनके जा बसो सिया लखन समेता। महाराज लक्ष्मण जी और सीता जी के संग में आप वहाँ बसो। अब मैं आपको बताता हूँ। फिर महाराज वाल्मीकि जी लीला स्वरूप की बात बजाय पर ब्रह्म स्वरूप पे आ गए और भगवान की भक्ति करने की जो भक्ति पद की नवदा भक्ति की नो श्रवणम कीर्तनम विष्णु विष्णुम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दर्शन सौख्यम आत्मनिवेदनम प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरे रतिमन कथा प्रसंगा। ऐसे प्रसंग पर वाल्मीकि जी ऋषि जो है राम जी के सामने भक्ति के उन पद की चौपाइयाँ कहते हैं जिनका विश्लेषण करने में मुझे विशेष सुख होता है। तब क्या कहते हैं, सुना ओ राम
वाल्मीकि ऋषि सबसे पहले कह रहे हैं कि श्रवण भक्ति पहली भक्ति है। और श्रवण भक्ति के संबंध राम जी महाराज ने शबरी मैया से कही है कि प्रथम भगति संतन कर संगा। अब संतों का संग करोगे तो क्या मिलेगा? भगवान की भक्ति संबंधी व्याख्या मिलेगी। गृहस्थ का संग करोगे तो गृहस्थी की, और खोटे आदमी का संग करोगे तो खोटी बात मिलेगी। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, और जब संतों का संग हो जाए तो दूसर रति मम कथा प्रसंगा। जब संग होगा तो कथा प्रसंग। वही प्रभु यहाँ कह रहे हैं, वाल्मीकि जी कह रहे हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुबह सरिनाना। समुद्र में जल कहाँ से आता है? समुद्र में जल छोटे छोटे ताल, तलैया, नदी, बरसात सब ले जाके उसमें समुद्र में भर देती है। लेकिन समुद्र में कितना ही पानी चला जाए, समुद्र का जल स्तर ऐसे नहीं बढ़ता है। जल स्तर बढ़ता है तो उसकी लहरों से, चंद्रमा को देख के जब लहरें बढ़ती हैं तब जल स्तर बढ़ता है, उनको ऊंची ऊंची उछाल देता है। तो महाराज वाल्मीकि ऋषि कह रहे हैं कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान जो है समुद्र के समान है। अब इस कान रूपी कण में क्या भरा जा रहा है? जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुबह सरिनाना। आपकी कथा जो है वो सुंदर सरोवर है, और सुंदर सरोवर में से जल जो है समुद्र में जा रहा है। तो ये कान रूपी समुद्र में ये कथा रूपी जो है जल जा रहा है। तो उसके जाने से क्या हो रहा है कि बोले भराई निरंतर, निरंतर कथा रूपी जो है जल भरता रहा है काकड़ रूपी समुद्र में। होई न पूरे, लेकिन कभी भी जो है ये पूर्ण नहीं हुआ कि समुद्र महाराज कह दें कि महाराज अब जल मत लाओ, या हमारे कान ये कह दें कि महाराज अब कथा नहीं सुनी। तो जिनकी ऐसी गति है, और ऐसी गति में हम जीवों की तो चलाई क्या, सिर्फ मेरी समझ में तो ये सनक सनातन सनत कुमार जो हैं वो ही ऐसे हैं कि जो निरंतर भगवान की कथा को सुनते रहते हैं। महाराज एक कहते हैं, तीन सुनते हैं, फिर दूसरे कहते हैं, फिर तीन सुनते हैं, फिर तीसरे कहते हैं, फिर तीन सुनते हैं। ऐसा मैंने ग्रंथों से ही देख के कुछ सीखा है। अब पता नहीं वास्तव में स्थिति तो शुद्धि होनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन दूसरे ऐसे कौन है जो भलाई निरंतर होई न पूरे, पूरे नहीं होते हैं। फिर तिनके ही तुम का ग्रह रूरे। महाराज बचोगे तो बसोगे तो सही, लेकिन उनके हृदय आपके लिए अच्छे घर है। अब घर के लिए तो बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, लेकिन घर की अच्छाई बुराई कुछ एक बातों में देखी जाती है कि वही वास्तु के हिसाब से घर अनुकूल है कि नहीं, पहली बात जल की सुविधा है कि नहीं, घर की स्वच्छता मेंटेन हो सकती है कि नहीं। तो जिसके हृदय में भक्ति रूपी जल भरेगा उसके हृदय में ये सभी बातें अपने आप ही आ जाएंगी। तो तिनके ही तुम कहाँ गए रूरे, आपके लिए वे अच्छे गए। अब एक बात अच्छी नहीं कि इनके हृदय में बस जाओ, उनके घर अच्छे। बोले महाराज किसी और कॉलोनी में भी घर है क्या? नहीं है। कौन सा? कि लोचन चातक जिन करी राखे, नेत्रों को चातक की तरह से जो है आप राही तरस जल धर अभिलाषे, बिल्कुल जैसे चातक ऊपर जो है
बादलों की तरफ देखता रहता है कि कब स्वाति नक्षत्र में जल वर्षण में पीऊं। तो ऐसे जिनने अपने नेत्रों को ऐसा चातक बना लिया है कि हर वक्त तुम्हारे रूप स्वरूप के दर्शन करने के लिए चातक की तरह आके सरित सिंधु सरबारी और रूप बिंदु जल होई सुखारी। जैसे चातक स्वाति नक्षत्र का ही जल पीता है और दूसरा जल कोई पीता ही नहीं है, चाहे प्यासा रह जाता है, ऐसे ही निधि सरित सिंधु सरवारी सारे जो है दुनिया के और जितने सरता सिंधु नदी इन सब के जल को छोड़ के आपके रूप रूपी बिंदु जल, आपके स्वरूप का बिंदु जल, रूप बिंदु जल होई सुखारी। आपके रूप का बिंदु जल जब पीने को मिल जाए तो वो जो सुख होता है उस सुख को मानते हैं गांव वासियों ने। राम जी जब आ रहे थे तब इसी सुख की कल्पना को लेके और अपने भाग्य की बढ़ाई और राजा रानी के लिए धन्यवाद ज्ञापन भी इन्हीं बातों से दिया कि एक कहीं बल भूप न कीना पर विचार नहीं कौती दीना। और दूसरे कह रहे भैया ये तो हमारे लिए विधाता दाहिना है, इसीलिए तो जीवन में आए हैं। तो वो ऐसे रूप बिंदु जल से सुखी हुए हैं, तो ऐसे रूप बिंदु जल वही सुखारी। और ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या है कि ऐसे व्यक्तियों के लिए कि ये रूप रूपी जल की बिंदु से संतोष होते हैं तो तिनके हृदय सदन सुखदायक। अब घर तो ले लिया, शुद्धि है, सब चीज है, लेकिन अब घर में तो सो जाओ और रात को पड़ोसी के लिए हल्ला हो तो डिस्टर्बेंस होता है। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि तिनके हृदय सदन सुखदायक, वो सुख देने वाले हैं। बसहु बंधु सिया सर गुनायक। महाराज आप तीनों लोग वहां जाके बसो जो आपके रूप बिंदु रूपी जल से संतुलन। तो श्रवणम कीर्तनम। अब भगवान का जो कीर्तन हम करते हैं, कीर्तन करने में क्या होता है, भगवत नाम का महत्व होता है। और सुमेरिया नाम रूप बिन देखे आवत हृदय सने निसोते। यदि नाम का स्मरण हम बिना रूप के देखे करें तो भी हृदय में स्नेह आता है। तो ये रूप बिंदु जल होई सुखारी। ऐसे श्रवणम कीर्तनम। अब विष्णु स्मरण के बारे में आगे महाराज कहते हैं, जस तुम्हार मानस विमल हंसन जिया जास मुक्ता हल गुण गण चुनई राम बसोई तास। आपके यश रूपी मोतियों को जिनकी जिव्या रूपी हंस भोजन करता है। विष्णु स्मरणम क्या है, भगवान के नाम का सतत स्मरण करना है ना। तो आपके यश का जिनकी जिव्या हर समय गान करती रहती है, ऐसी जिव्या जो हंस के स्वरूप में मुक्ता हल गुण गुण चली राम बसोई तास। महाराज आप उनके हृदय में जाके बसिए। और थोड़ा और विचार करें, दो जगह तो गोस्वामी जी ने लिखा कि बसौ बंद सिया शहर बनायक, और एक जगह लिखा तिनके हृदय नहीं और तिनके ये तुमका घर रूढ़े। पहले में तो लिखा कि उनका घर अच्छा है, और दूसरे में ये कहा नहीं 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 कुछ भूल हो गई है। तिनके ये तुमका घर, तिनके ये तुमका घर रूढ़े।
उनका हृदय जो है आपके लिए बसने को इच्छा करे। और दूसरे में ये कह दिया कि वो घर सुखदायक होगा, इसलिए आप अपना परिवार लेके राम जी, सीता जी, लक्ष्मी बसो बंधु सिय सब लोग हैं। अब तीसरी डब्बे में क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं मुक्ता हल गुण गुण चुनई राम बसऊ ये तास। राम जी महाराज आप वहां वास करिए। क्या ऐसा समझे कि राम जी महाराज से ये कह रहे हैं कि महाराज आप अकेले ही वास करना। लेकिन भगवान नाम, क्योंकि लक्ष्मण जी और सीता जी जो हैं भगवान के संग में, ये इस लीला स्वरूप में, लेकिन भगवान का जो परम ब्रह्म स्वरूप है उसमें परम ब्रह्म स्वरूप में भगवान का नाम ही काफी होता है। इसलिए भगवान के नाम के लिए जो है राम बसो ये दास, आप उनके हृदय में निवास करिए। अब ये यहाँ तक तो रही कि भाई आपने घर देख लिया, और घर में देखने के लिए मोती मिल गए, राम नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूँ गली गली, ले लो कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, तो यहाँ भी हो गया। लेकिन अब जब मुक्ता हल चुन रहे हैं तो उस घर में रहने को कुछ खाने पीने को भी तो चाहिएगा। तो उसमें खाना पीना क्या होना चाहिए? उस घर में खाने पीने का क्या है कि प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, आपके प्रसाद की गंध, सादर जासु लहई नीत नासा, आपके प्रसाद को नित्य पाएं, उसकी सुगंध को नित्य जीवन में स्वीकार करें। यदि आप भगवान के प्रसाद की सुगंध रोज लेना चाहते हो तो घर में जो भी बने वो ठाकुर जी को अर्पण निश्चित रूप से करना चाहिए, और फिर उसको आप पाओ। तो प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, सादर जास लहई नासा। और फिर क्या करते हैं कि तुम ही निवेदित, पहले कहते हैं महाराज आप खा लो, जरा बताना कैसा बना है, अच्छा बनाओ तो बताना, और बुरा बनाओ तो मन मार के खा लेना, कल हम अच्छा बना देंगे। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, सादर जासु लई निहित नासा, तुम ही निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। आपको निवेदन करके प्रसाद पाते हैं, और कपड़ा लत्ता जो भी पहनते हैं वो भी आपको अर्पण करने के बाद ही पहनते हैं। ऐसे कैसे? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पाद सेवा, जब आप भगवान की सेवा पूजा करोगे तो वो भी लगाना पड़ेगा, कपड़े लत्ते भी करने पड़ेंगे, सब करने पड़ेंगे। ऐसे ये कह रहे हैं। और फिर क्या करते हैं? शीश नभई सुरा गुरद देखी, प्रीति सहित करी विनय विशेषी। प्रीति के साथ में जो है गुरु और भगवान सबको जो है शीश नवाते हैं, और विशेष प्रीति सहित करी विनय विशेषी। महाराज आपको आज हमने जो भोग लगाया प्रीति सहित कर विनय विशेषी, क्या आपको अच्छा लगा? प्रीति सहित कर विनय विशेषी। और फिर क्या करते हैं कि ये नासिका से तो भोजन प्राप्त कर लिया, अब घर में बैठे बैठे मन न लगे तो क्या करेंगे? तो उस घर में जो काम भी चाहिए, तो करनीत करई राम पद पूजा, भगवान नाम के चरणों की पूजा करते हैं। विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, करनीत करई राम पद पूजा, और राम भरोसा हृदय नहीं दूजा। जिसके चरणों की पूजा करो उस पर भरोसा रखो। ऐसे जो है
इसके अलावा कोई दूसरा भरोसा नहीं। और फिर क्या होता, चरण राम तीरथ चली जाई और राम बसहु तिनके मन माही। उनके चरण भी जहाँ, अब जब घर में रहोगे, घर से बाहर निकलोगे, कहीं जाओगे आओगे, तो ऐसे उस मन रूपी घर में से आपके चरण भी, जिनके चरण आपके चंद्राम तीरथ चल जाए, भगवान राम के तीर्थों के लिए जाए, तो राम जी महाराज आप उनके हृदय में पलके में बसते। राम बसहु तिनके मन माही। अर्चनम वंदनम मंत्र राज नित जपई तुम्हारा। रोज तुम्हारा जो मंत्र जपते हैं, पूजे तुम्हें सहित परिवार के साथ में उनकी पूजा करते हैं। और तर्पण होम करई विधि नाना, विप्र जवाई देई दीन दाना। ब्राह्मणों को जिमाते अर्चनम बंधनम दर्शन सौख्यम आत्मनिवेदनम, निवेदन करके महाराज ये प्रसाद है, और इस प्रसाद को अब गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमते अधिक गुरई जानी, सकल माय सेवई सन्मानी। गुरु जी को सबसे ज्यादा मान के और सब तरह से उनकी सेवा करते हैं। और फिर इतना सब करने के बाद महाराज आपके वहाँ बसने के लिए फिर भी एक क्लॉज और बाकी रह गया। और वो क्लॉज क्या है कि घर हो गया, घर के सब क्रियाकर्म हो गए। इतने सब होने के बाद उस घर में रहने वाले के अंदर मन की इच्छा क्या होनी चाहिए, जिससे कि वो सुखी हो। घर में रहो और मन की इच्छा पूर्ति न हो, अरे भाई क्या कहें यार, यहाँ और तो सब सुख के, लेकिन जो हम चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो क्या करना चाहिए कि सब कर मांगई एक फल। इतने सारे काम करने के बाद में और भगवान से फल क्या मांग रहे हैं, राम चरण रति हो, भगवान राम के चरणों में प्रीति हो। और तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। अब महाराज जब आपके चरणों में प्रीति मांग रहे हैं, तो चरणों में तो स्वामी के चरणों की प्रीति मांग रहे हैं। लक्ष्मण जी तो राम जी के सेवक हैं। तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। महाराज जरूरी नहीं है आप लक्ष्मण जी महाराज को ले जाओ, लेकिन सिय रघुनंदन दो, आप दोनों वहां जाके वासा करें। जो सब करो मांगे एक फल, और रामचरण रति हो, आपके चरणों में जब रति हो जाए। अब इसके बाद आगे की कथा तो खैर कल लेंगे, लेकिन ये भगवान के चरणों में जब रति हो जाएगी, तो इसके अलावा किन चीजों की मनाही होगी, इसका विवरण कल आएगा। तब जो है घर कैसे सुखदायक बनेगा, ये सभी बातें आएंगी। आज कुछ मन में ऐसा लग रहा है कि शायद गोविंद ने कुछ बुद्धि ज़्यादा दे दी, तो हमें तो कथा करके सुख हो रहा है, लेकिन बाकी ठाकुर को क्या हुआ ये वो चाहते हैं।